साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के एक मतलब मेथड समझ चुके थे, जो कि मतलब क्या था आपका एलिमिनेशन था। यहाँ पे जो मेथड समझने आ रहे हैं मतलब क्या सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो यहाँ पहला इक्वेशन जो दिया है वो इक्वेशन क्या है सर आपका 2x माइनस मतलब क्या है सर आपका 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। और पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन जो क्या है सर आपका x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0 है। ये भी बात आपको मतलब क्या समझ में आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि x का पार्टनर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है, तो ये क्या है सर आपका a सब 1, ये मतलब क्या है सर आपका b सब 1, ये मतलब क्या है सर आपका c सब 1। और ये क्या है सर आपका इसके यहाँ पे a सब 1 कौन सा है 1, क्योंकि x के साथ एसोसिएटेड क्या है सर आपका 1, तो a सब 1 क्या है 1, b सॉरी नो नॉट सब 1 a सब 2, b सब 2 क्या है सर आपका -4 और c सब 2 मतलब क्या है सर आपका 7। हाँ। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करते क्या है ना, लिखते हैं b कैब, ठीक है, और फिर से मतलब क्या लिखते हैं सर आपका b कैब, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं सर आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे और फिर मतलब क्या है सर आपका नीचे से मतलब क्या है सर आपका ऊपर, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, ये होता है b सब 1, c सब 1, a सब 1 और फिर से क्या है सर आपका b सब 1, और ये आपका होता है क्या है सर आपको b सब 2, c सब 2, a सब 2 और मतलब क्या है सर आपका b सब 2। तो आइए एक एक करके लिखते हैं। b सब 1 है क्या बताइए, -5 है। तो यहाँ पे इसको मिटा के मतलब क्या करेंगे सर आपको लिख देंगे मतलब क्या है सर आपका माइनस, ऐसा कर नहीं सकते हैं वो कॉपी तो अलग से करना पड़ेगा, -5 लिखते हैं। उसके बाद बताइए आप c सब 1 क्या है, c सब 1 है, c सब 1 पॉजिटिव 8 है। तो यहाँ पे हटा के मतलब क्या किया सर आपका पॉजिटिव 8 लिखते हैं। उसके बाद आप ये बताइए कि a सब 1 क्या है 2x, a सब 1 है 2x नहीं, मतलब x का जो पार्टनर है वो मतलब क्या है सर, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 है। उसके बाद आप ये बताइए b सब 1 क्या है, b सब 1 2, b सब 1 जो है वो क्या है सर आपका -5 है। हाँ b, तो यहाँ पे इसको हटा के मतलब क्या किया सर आपका -5 लिख दिया, यहाँ तो कोई डिफिकल्टी नहीं। अब बताइए b सब 2 क्या है, y का जो पार्टनर होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका b होता है, और सेकंड इक्वेशन का y का पार्टनर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका b सब 2 होता है। तो यहाँ सेकंड इक्वेशन का y का पार्टनर मतलब क्या है सर आपका -4। तो यहाँ पे मतलब क्या करेंगे सर आपका b सब 2 को हटा के -4 लिख देंगे। c सब 2 क्या होता है कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल मतलब क्या है सर आपका नहीं है, और सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका c सब 2 होता है। तो यहाँ पे c सब 2 क्या है सर आपका +7 ना, 7 भी बोल सकते हैं और पॉजिटिव साइन ही बोल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव जब बोलेंगे तो नेगेटिव साइन मतलब बताना पड़ेगा, बिना साइन के नेगेटिव अगर आप बोलेंगे तो पॉजिटिव बन जाता है ना। a सब 2 है क्या ये बताइए 4 1 ना, 1 मतलब x का जो एसोसिएट होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका a होता है, मतलब उसको अलजेब्राइक टर्म में बोलेंगे तो मतलब क्या बोलेंगे सर उसको कोएफिशिएंट, है ना। तो y के साथ जो है वो मतलब क्या है सर आपका y का कोएफिशिएंट है, x के साथ जो मतलब क्या है सर आपका x कोएफिशिएंट है। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट जो वही मतलब क्या है सर आपका a सब 2 है। तो a सब 2 का वैल्यू है क्या बताइए, जब कुछ नज़र नहीं आता है तो इसका मतलब क्या उससे 1 जुड़ा हुआ होता है ना। तो यहाँ पे हो गया क्या सर आपका 1, ठीक है, और b सब 2 मतलब क्या हो गया सर आपका -4 हो गया। क्यों -4, क्योंकि y का एसोसिएट जो होता है वो मतलब क्या होता है b होता है, और सेकंड इक्वेशन का y का एसोसिएट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका y सब 2 होता है, नो b सब 2 होता है सॉरी। तो b सब 2 का वैल्यू क्या है सर आपको बताइए -4। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, अब यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो पहला वाला में क्या लिखेंगे सर आपका x, मतलब 3 फ्रैक्शन बनेगा और तीनों फ्रैक्शन एक तीसरे के बराबर होगा। पहला फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मतलब क्या होगा x होगा, दूसरा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मतलब क्या होगा आपका y होगा, और तीसरा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मतलब क्या होगा सर आपका 1, 0 नहीं होगा 1 होगा। और उसके बाद क्या है ना ऊपर से नीचे यानी -5 इंटू मतलब क्या करेंगे सर आपका -7 करेंगे, -5 इंटू मतलब क्या है सर आपका 7, ओके। उससे सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे सर आपका नीचे से ऊपर, क्या हो जाएगा सर आपका सब्ट्रैक्शन साइन अलग है, ब्रैकेट अलग रखिएगा, -4 है इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 8। ये बात समझ में आया, क्लियर है। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए है कि मतलब जो है ना ये दोनों का प्रोडक्ट हो और ये दोनों का प्रोडक्ट हो आपस में करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट। तो पहले निकालेंगे प्रोडक्ट, उसके बाद दूसरा वाला को करेंगे सब्ट्रैक्ट, इसलिए वहाँ पे क्या सर आपका नेगेटिव साइन है। ये देखिए ये नेगेटिव जो है वो 4 का आइडेंटिटी में
और ये नेगेटिव जो है वो मतलब क्या सब्ट्रैक्शन का साइन है। हाँ सर। तो सब्ट्रैक्शन अलग होता है और क्या होता है सर आपका नेगेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है सर आपका अलग होता है। समझ रहे बात क्या बोले ना? अगर नेगेटिव साइन नहीं देंगे ना तो फिर क्या होगा सर आपका -4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, -4 मतलब क्या सर आपका ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप समझना अगर चाहें तो अगर हम बोले 2 से सब्ट्रैक्ट कीजिए 4 तो क्या सब्ट्रैक्ट किए आप +4 सब्ट्रैक्ट किए। तो अगर आपको -4 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमको ये बोलना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम 4। तो हम क्या लिखेंगे सर आपका 2 -4 लिखेंगे तब जाके -4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सिर्फ 4 लिख देंगे तो मतलब क्या हो रहा है सर आपको 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -4 मतलब क्या हो रहा है सर आपको सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। और -4 जब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखिए नेगेटिव नंबर का डिफ़िकल्टी है ना, मतलब बोलना आपको नेगेटिव नंबर का डिफ़िकल्टी है ना सर आपका। नेगेटिव नंबर जब ऐड होता है तो ऐसा लगता है जैसे पॉजिटिव नंबर क्या हुआ सर आपका सब्ट्रैक्ट हुआ, और नेगेटिव नंबर जब सब्ट्रैक्ट होता है तो ऐसा लगता है कि पॉजिटिव नंबर क्या हुआ सर आपका ऐड हुआ। तो नेगेटिव नंबर के सब्ट्रैक्ट होने से वैसा रिजल्ट आता है जैसे कि पॉजिटिव नंबर के ऐड होने से, और नेगेटिव नंबर के ऐड होने से वैसा रिजल्ट आता है जैसे कि पॉजिटिव नंबर के सब्ट्रैक्ट होने से। आप समझिए बात क्या बोले? एकदम समझे ना? नेगेटिव नंबर के ऐड होने से वैसा रिजल्ट आएगा जैसा कि पॉजिटिव नंबर के सब्ट्रैक्ट होने से आता है, क्योंकि नेगेटिव तो उल्टा है ना। हाँ सर। और नेगेटिव नंबर के सब्ट्रैक्ट होने से ऐसा रिजल्ट आएगा जो पॉजिटिव नंबर के ऐड होने से आता है। हाँ सर। अब समझ गए बात क्या बोले ना? थोड़ा सा दिमाग को कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन है तो क्या करिएगा, सीखना तो पड़ेगा, है ना। तो वो सब समझ गए थे। समझने के बाद मतलब क्या है ना सर आपका ऊपर से नीचे, यहाँ ऊपर से नीचे अगर आ रहे तो मतलब क्या है सर आपका ये हो जाएगा आपका 8 × 1, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा 7 × 2। तो हम रिक्स नहीं ले रहे इसलिए सारा को मतलब क्या है सर आपका ब्रैकेट में रखे ताकि गलबा मतलब क्या है सर आपका नाम। उसके बाद फिर ऊपर से नीचे यानी मतलब क्या है सर आपका 2 × -4, फिर माइनस करना पड़ा, माइनस क्या करना पड़ा नीचे से ऊपर मतलब क्या है सर आपका 1 × मतलब क्या है सर आपका -5। ये बात समझ में आया सर आपको? तो अब x लिखा ऊपर, n की तरह लग रहा है, x लिखा ऊपर, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव। तो मतलब क्या हो चुका सर आपका -35 हो चुका। फिर देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। सबसे पहले साइन डिसाइड कर लिए, ठीक है। तो क्या हो चुका सर आपका 32 हो चुका =2। फिर यहाँ पे ऊपर y लिखें 8 × 1 तो सिंपली 8 ही होगा। अब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा, है ना। तो नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 14, ये ठीक है। अब = क्या हो चुका सर आपका 1/, क्या है सर आपका 2 × -4 हो गया आपका -8। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव है क्या? नहीं सर। हाँ नेगेटिव है, हम साइन बहुत कम नेगेटिव था, वो प्रॉपर्ली कर देंगे साइन तो ऐसा होगा। 1 पॉजिटिव था लेकिन 5 मतलब क्या था नेगेटिव था। तो -8 हो चुका, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या नेगेटिव, फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है पॉजिटिव। साइन को डिसाइड कर ले तो मतलब क्या सर आपका +5 हो गया। यहाँ तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब देखिए नेगेटिव नंबर तो कोई बड़ा हो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है और पॉजिटिविटी मतलब क्या है कम है। तो साइन मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव होगा, और दोनों के बीच डिफरेंस क्या है सर आपका 35 32 के बीच में 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका -3। फिर यहाँ y लिखा, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ भी साइन मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव। और 14 में और 8 में डिफरेंस कितना का होता है सर आपका 6 का। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा आपका -6 लिखें। और उसके बाद यहाँ पर भी मतलब क्या है सर आपका नेगेटिविटी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है, तो साइन मतलब होगा नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे -8 के बीच का और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है सर आप मतलब 8 और 5 के बीच डिफरेंस कितना होता है आपका 3 होता है ना। तो आपको अगर x का वैल्यू जानना है तो आप ये मानिए बीच में ये आपके लिए हो जाना चाहिए इनविजिबल, ठीक है। ठीक। समझ रहे बात क्या आप लेना। और अगर आपको y का मतलब क्या करना है सर आपका वैल्यू जानना है तो ये आपके लिए हो जाना चाहिए क्या सर आपका इनविजिबल। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो अभी हमको क्या करना है सर आपका जानना है x का वैल्यू। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा सर आपका x y मतलब क्या है सर आपका -3 = क्या है सर आपका 1/, मतलब क्या है सर आपका -3। दोनों जगह -3 आया। तो फिर x का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -3/, मतलब क्या है सर आपका -3। तो कभी भी क्या होता है समथिंग अपॉन इटसेल्फ होता है, उसका वैल्यू मतलब क्या होता है 1 आता है। तो नेगेटिव कैंसिल, x का वैल्यू मतलब क्या आ गया सर आपका 1 आ गया। और वहाँ पे y का वैल्यू जानना है तो ये इनविजिबल हो जाएगा, ये आपके लिए इनविजिबल हो जाएगा। तो फिर y का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y/6 = क्या है सर आपका 1/3 है। फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका y = -3/, मतलब क्या है सर आपका -6/3 है, नेगेटिव कैंसिल, तो क्या हो जाएगा सर आपका y वाला अल्टीमेटली 2 हो जाएगा।
तो ऐसे करके मतलब क्या सर आपका x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू मतलब क्या 2 आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, है ना। ये तो मतलब आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया था। तो नंबर 2 हम छोड़ के यहाँ पे नंबर 3 मतलब क्या कर रहे हैं, तो नंबर 3 में मतलब क्या है ना, देखिए अब हम मतलब क्या है बी कैप लिखेंगे नहीं, लेकिन आप लोग जब सम करेंगे तो आप लोग को मतलब क्या करना पड़ेगा, सबका बी कैप लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर 3 जब करें तो यहाँ पे है क्या सर आपका 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 5y इक्वल्स टू 19। तो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म में मतलब क्या सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, है ना। तो फिर हो जाएगा आपका 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 5y माइनस 19 इक्वल्स टू 0, और ये हो गया आपका इक्वेशन 1। यहाँ तक ठीक है। दूसरा इक्वेशन जो दिया है वो मतलब क्या सर आपका 7x माइनस मतलब क्या सर आपका 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 तो नहीं था, इक्वल टू 1 था, तो उसका -1 इक्वल टू 0 डायरेक्टली मतलब क्या कर दिए, तो वो क्या हो गया सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2 हो गया। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो बी कैप था ना, तो हम बोलेंगे बी सब 1 मतलब बी सब 1 सी सब 1 ए सब 1 फिर क्या है सर आपका बी सब 1, है ना। तो बोलेंगे हम क्या सर आपका बी सब 1 लेकिन लिखेंगे उसका वैल्यू। तो बी सब 1 यहाँ पे है क्या बताइए सर 5 -5 5 सिर्फ नहीं बोलेंगे, नेगेटिव में आपको साइन कैप बोलना पड़ता है। तो बी सब 1 क्या हो गया -5। उसके बाद क्या है सर आपका बी सब 1 के बाद सी सब 1 यहाँ पे क्या है बताइए -19 ओके। तो बी सब 1 सी सब 1 फिर ए सब 1 क्या है सर आपका 3 ओके। फिर उसके बाद फिर से आएगा बी सब 1, तभी तो मतलब क्या सर आपका बी कैप बनेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -5 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। उसके बाद बी सब 2 बताइए क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसके बाद बताइए आपका सी सब 2 क्या हो जाएगा सर आपका -1 हो जाएगा। फिर मतलब क्या है सर आपका ए सब 1 क्या हो जाएगा सर आपका 7 हो जाएगा, नो नॉट सब 1 सब 2। फिर उसके बाद क्या है सर आपका सी ये वाला 7 था ना, ये आपका बी सब 2 जो कि -3 के बराबर था, -3 के बराबर है। उसके बाद क्या है सर आपका सी सब 2 जो कि -1 था, -1 के बराबर है। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका ए सब 2 जो कि 7 के बराबर है। फिर से मतलब क्या है सर आपका बी सब 2 आएगा जो कि मतलब क्या है सर आपका फिर से -3 के बराबर है। तो रूल क्या था, ऊपर से नीचे, नीचे से मतलब क्या है सर आपको ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, और फिर नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से मतलब क्या है सर आपको ऊपर। ये बात समझ में आया सर आपका ना, उल्टा ऑर्डर मत कीजिएगा नहीं फिर पूरा सम गड़बड़ हो जाएगा। याद रहेगा तो हाँ सर। तो फिर क्या बनाएंगे, X, 3 फ्रैक्शन बनाएंगे। x y पहला फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x, दूसरा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y, और तीसरा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मतलब क्या है सर आपका 1 हो जाएगा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया ना। तो ये बात अगर समझ में आ गई तो इसमें कोई डिफिकल्टी, सॉरी ये बात अगर समझ में आ गई तो इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप ये बताइए अब क्या हो जाएगा बताइए, -5 मतलब -5 इंटू -1। तो यहाँ पे लिखे आपका -5 इंटू मतलब क्या लिखे आपका -1 लिखें, माइनस साइन दिए। फिर मतलब क्या सर आपका -3 इंटू -19। तो -3 इंटू मतलब क्या लिखे सर आपका -19 लिखें। उसके बाद हो गया काम -19 इंटू 7। तो यहाँ पे -19 इंटू मतलब क्या लिखे सर आपका 7 लिखें, माइनस साइन दें। उसके बाद फिर क्या लिखे सर आपका -1 इंटू मतलब क्या लिखे आपका 3 लिखें। उसके बाद 3 इंटू -3 लिखें, सॉरी 3 इंटू -3 माइनस साइन दिए। फिर क्या लिखे सर आपका 7 इंटू -5। तो ये हो चुका आपका 7 इंटू मतलब क्या हो चुका सर आपका -5 हो चुका। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ तक जब क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो x लिखें, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो हो गया आपका +5। उसके बाद क्या है सर आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अल्टीमेटली क्या हो रहा है नेगेटिव हो जा रहा है। तो साइन मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव होगा। और मतलब 3 इंटू 20 क्या होता है 60, 60 में 3 कम करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 3 इंटू 19 मतलब 57 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सर आपका -57 इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे क्या है सर आपका देखिए 20 इंटू 7 करते हो तो मतलब क्या होता है 140 होता है। 140 में 7 कम करेंगे तो क्या सर आपका 90 इंटू 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका 163। 27 से कितना होता है 140। तो 140 से 7 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 163। फिर सोच के बोलिए, माइंड स्विच ऑफ हो गया आपका 133 सर, है ना। कभी कभी माइंड मतलब क्या होता है सर आपका स्विच ऑफ हो जाता है। तो फिर पूछे ना दोबारा क्वेश्चन, दोबारा सोच के बोलिए। माइनस इंटू माइनस मतलब क्या है प्लस, ठीक है। तो प्लस साइन ही होगा तो मतलब क्या है सर आपका -3 +3
ठीक है यहाँ तक? ओके। उसके बाद क्या है सर आपका 1/, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव 9 सॉरी। उसके बाद क्या है सर आपका नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 35 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं। तो मतलब क्या है सर आपका x साइन तो मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा है तो साइन तो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव रहेगा। दोनों में डिफरेंस कितना है सर आपका 52 का, है ना, इक्वल्स टू y 36 130 मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका। और यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, आराम से सोचेंगे, अगर 10 कम करते तो होता क्या, ये एक पॉजिटिव है और एक मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। आराम से सोचिए, फिर आराम से सोचिए, ये पॉजिटिव है और ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, 24 हो गया, है ना। हम जा रहे 26। हाँ वो तो है, लेकिन थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए आपका ना, कि अगर 35 में से 10 कम वही करेंगे करते हैं सर। तो होगा कितना सर आपको 25 होगा, लेकिन 10 तो कम नहीं हुआ है, 9 कम हुआ है, तो मतलब क्या एक ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा होगा तो मतलब क्या सर आपका 26 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। अब अगर आपको मतलब क्या करना है सर, आपका वैल्यू निकालना है x का, तो इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 52 अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 26, मतलब वो जो आप स्टेप बोले वो स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 2 हो जाएगा, और इम्प्लाइज दैट y का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 136 अपॉन मतलब क्या सर आपका 26 हो जाएगा। तो 6 के टेबल में लास्ट डिजिट 6 कब आता है, 6 6 36। तो एक काम करते हैं 26 6 करके देखते हैं क्या होता है। तो 26 करते तो क्या होता है सर आपका 120 हो जाता है, शायद पार कर जाएगा। 3 जा रहा है दोनों, 6 + 3 मतलब क्या होता है सर आपका 9 होता है। अच्छा तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक गलती हुआ था, यहाँ पे मतलब नेगेटिव 19 इंटू 7 करने से मतलब क्या आएगा सर आपका नेगेटिव 133 आएगा। जब नेगेटिव 133 आएगा ना तो मतलब क्या होगा सर आपका ना, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव 130। तो अगर ये मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 130 हो गया तो यहाँ पे मतलब क्या लिख देते हैं सर आपका नेगेटिव 130 लिख देते हैं। अब हो जाएगा तो उसके बाद मतलब क्या है ना सर आपका, अब एक्स वाला तो ठीक आया था कि एक्स वाले पार्ट में कोई गलती मतलब क्या था आपका था नहीं, लेकिन अब क्या है सर आपका लिखते हैं, देखते हैं क्या है। ये हो गया आपका नेगेटिव 130 अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका 26 हो चुका, 26 1 26 5 से करने से मतलब काम हो जाएगा तो मतलब नेगेटिव 5। तो एक्स का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 2 आया, और वाई का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 5 आया। तो ये काम मतलब क्या है सर आपका हो गया। अब एक काम करते हैं, वो सब बीच का आप कर लीजिएगा, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, या फिर 8 भी आप लोग कर ही लेंगे। 8 का भी डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। हम लोग आते हैं कहाँ सर आपका 9 में, ठीक है। तो 9 में अगर आते हैं, इसलिए हम बोले परेशानी क्यों हो रहा था। तो 9 में मतलब क्या करते हैं सर आपका आते हैं क्या है सर आपका ax प्लस मतलब क्या है सर आपका by इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका a माइनस b। क्लियर है। तो इसको अगर क्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करना है तो इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ax प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका by माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका होल a माइनस b इक्वल्स टू क्या है सर आपका 0। तो ये आ गया आपका इक्वेशन 1, एकदम क्लियर, कोई डिफिकल्टी नहीं। और दूसरा वाला जो इक्वेशन है ना, उसमें मतलब क्या है सर आपका देखिए bx माइनस ay, bx माइनस मतलब क्या है सर आपका ay माइनस मतलब एक्चुअली में क्या इक्वल टू है a प्लस b। तो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करना है तो इस फॉर्म में मतलब लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ला दिया इस फॉर्म में, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सम ऑफ नेगेटिव सम ऑफ ए बी इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 0 हो गया, मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन मतलब क्या है 2 हो गया। ठीक है, चिंता नहीं करने का है, आपको सोचने का। अभी भी आपका वेरिएबल क्या है सर आपका x और y है, अभी भी आपका वेरिएबल क्या है सर आपका x और y है। तो आपका आंसर जो है ना वो मतलब क्या, आप a और x और y को निकालिए। अगर रियल वैल्यू नहीं निकल रहा है तो हाइपोथेटिकली वैल्यू मतलब क्या होगा सर आपका आंसर मतलब क्या सर आपका होगा। मतलब नंबर नहीं है तो कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, हाइपोथेटिकली वैल्यू मतलब क्या सर आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ए बी क्या था ना, तो बी सब वन यहाँ पे है क्या, बी सब वन है बी कैब। सी सब वन यहाँ पे क्या है सर आपका, सी सब वन है नेगेटिव ए माइनस बी। ठीक है, तो बी सब वन हो चुका, सी सब वन हो चुका, फिर मतलब क्या है सर आपका ए सब वन। ए सब वन क्या है सर आपका ए है,
तो बी कैब, तो फिर से बी मतलब क्या है सर आपका आ जाएगा, तो बी सब वन क्या है सर आपका बी है, और कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, आराम से काम करने सब सही होगा। फिर बी सब टू क्या है, बी सब टू है देखिए नेगेटिव है, आप समझ रहे बात क्या आप लेना, वाई का एसोसिएट जो क्या है सर आपका पी है, इक्वेशन 2 का वाई का एसोसिएट जो मतलब क्या है सर आपका पी सब टू है, यानी कि ये तो पी सब टू हो चुका बी कैब ना, तो सी सब टू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव सम ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं, सम ऑफ ए एंड बी मतलब क्या कहते हैं सर आपका लिखते हैं, तो बी कैब। तो अब ये बताइए यहाँ पे मतलब जो है ए क्या है, ए सब टू बी एक्स का एसोसिएट जो क्या है सर आपका ए है, तो मतलब क्या है सर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेप है इनपुट डालना, इनपुट ही अगर रॉन्ग हो जाएगा तो मतलब सारा का सारा चीज़ मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब बी कैब, तो बी सब टू फिर क्या है, बी सब टू है जो वाई का एसोसिएट है, तो वाई का एसोसिएट मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव है मतलब क्या सर आपका लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो जो लिखे यहाँ पे वही लिख देंगे, यहाँ जो लिखे यहाँ पे वही लिख देंगे, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा क्यों मत कीजिए बताइए, क्योंकि पहला वाला बार में आप अगर रॉन्ग इनपुट किए होंगे दूसरा बार में करेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए वो काम मतलब क्या मत कीजिएगा, करेक्शन होने दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या असर आपका बताइए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, और फिर मतलब क्या असर आपका नीचे से ऊपर, और फिर क्या करेंगे सर आपका बनाएंगे क्या, इक्वेशन एक्स का ये 3 फ्रैक्शन बनाएंगे। पहला वाला का डिनोमिनेटर मतलब क्या होगा सर आपका एक्स, न्यूमरेटर सॉरी, दूसरा वाला का न्यूमरेटर मतलब क्या होगा सर आपका वाई, और तीसरा वाला का न्यूमरेटर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो b इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो b इंटू मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव ए होगा, लेकिन आप लोग को मल्टीप्लाई लिखने पड़ेगा, पहले आपको करना पड़ेगा, करके बता दें क्या करके बता है ना। तो b है इंटू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव a प्लस b, इस तरह ब्रैकेट दे दिया। अब क्या गया सर आपका माइनस साइन दिया, क्लियर है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा सर आपका नेगेटिव ए लिखा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम मतलब क्या लिखा सर आपका ये ब्रैकेट में नेगेटिव ए माइनस मतलब क्या है सर आपका बी, क्लियर। अजीब देखने में लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मतलब क्या जिस तरह इनपुट करना उस तरह इनपुट मतलब क्या कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, नेगेटिव ए माइनस बी होल, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा सर आपका बी, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन दिया, ब्रैकेट दिया, दोनों माइनस को कन्फ्यूज मत करेंगे, फिर माइनस मतलब है, फिर उसके बाद क्या है सर आपका ए प्लस, आप समझ रहे बात क्या बोले ना, ए प्लस बी है। और उसके बाद ये चीज़ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सर आपको बताइए, ये चीज़ मल्टीप्लाई किससे हो रहा है सर आपका ए से, यहाँ तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं। उसके बाद क्या है सर आपका a इंटू नेगेटिव ए इंटू नेगेटिव ए, उसके बाद क्या है सर आपका b इंटू बी, नेगेटिव भी नहीं था दोनों में केस में b था क्या, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव b है, और यहाँ पे मतलब क्या है पॉजिटिव b है, नेगेटिव में मतलब क्या है सर आपका है नहीं, तो मतलब क्या है सर आपका हो गया माइनस b इंटू मतलब क्या है सर आपका b है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डिफिकल्टी नहीं। अब आराम से काम कीजिएगा, एकदम हड़बड़ाना मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। बी तो बाहर रहने दिए। अब क्या आया सर आपको बताइए, नेगेटिव ए नेगेटिव बी, ठीक है। अब जब नेगेटिव ए नेगेटिव बी था तो एक स्टेप नीचे जाके ये काम करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे करें, लेकिन एक स्टेप लिखिएगा, वो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। अगर ये नेगेटिव है और नेगेटिव ए अगर बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी, और अगर ये नेगेटिव बी है, नेगेटिव बी अगर बी से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। नेगेटिव बी क्यों था, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो चुका था। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव किया तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव क्या हो गया सर आपका ए हो गया, लेकिन वो पॉजिटिव ए क्या चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव ए, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका बी है। ये काम करना पड़ेगा एक स्टेप बाद, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें कर दे रहे हैं। तो आप देखिए पहले बताइए क्या होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव ए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या सर आपका पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव 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 ए बी, तो क्या है सर आपका नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव ए बी, ठीक है। तो वो क्या हो चुका सर आपका, याद रखिएगा, नेगेटिव ए स्क्वायर और पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका ए बी। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव ए बी है और यहाँ पॉजिटिव ए बी, दोनों मतलब क्या है कट गया, ठीक है।
मतलब इतना सारा स्टेप एक साथ में नहीं करना, अलग अलग लाइन में करना है। तो ये मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव पी स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लिखा एक्स अपॉन नेगेटिव क्या था पी स्क्वायर, फिर मतलब क्या था आपका नेगेटिव ए स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू साइन, और फिर यहाँ पे वही काम करते हैं, लिखते हैं वाई, ठीक है। तो आप देखिए ये पी को जब ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव पी हो जाएगा। अब नेगेटिव पी इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए पी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये पी को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव पी जब हुआ तो नेगेटिव पी इंटू नेगेटिव पी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब ये ए को ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव ए इंटू ए क्या हो गया सर आपका नेगेटिव ए स्क्वायर, और नेगेटिव ए स्क्वायर को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या सर आपका हो गया क्या पॉजिटिव ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये नेगेटिव ए बाहर में था और नेगेटिव ए जब पॉजिटिव पी से मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव ए बी, लेकिन वो नेगेटिव ए बी जब बाहर वाला नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका ए बी। तो यहाँ भी क्या हुआ सर आपका नेगेटिव ए बी और पॉजिटिव ए बी आपस में क्या कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पर भी क्या है सर, यहाँ पर मतलब क्या है सर आपका मतलब वाई अपॉन पॉजिटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर, ठीक है। तो वाई अपॉन मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर, ये ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। और यहाँ से डिफिकल्टी है ही नहीं सर, ये वन अपॉन मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव ए स्क्वायर, फिर क्या है सर आपका माइनस पी स्क्वायर, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं, सब कुछ क्लियर। हाँ सर। अब सब कुछ जब क्लियर है तो x का वैल्यू अगर निकालना है तो x का वैल्यू क्या जिसके बराबर हो जाएगा, सॉरी इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन देखिए इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा नेगेटिव पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नेगेटिव क्या है सर आपका ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका पी स्क्वायर। तो थोड़ा सा यहाँ तो मतलब जो है जिम्नास्टिक करना पड़ेगा, वो जिम्नास्टिक क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए। क्या ये कर जाएगा सर, 2 मिनट रुक जाएगी। नेगेटिव ए स्क्वायर को आगे लाते हैं और फिर मतलब क्या करते हैं सर आपका नेगेटिव पी स्क्वायर को यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव ए स्क्वायर है और ये मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव पी स्क्वायर है। ऐसे भी समझ में आ रहा था, ये था ना और कुछ नहीं था ना। नहीं तो दोनों मतलब कट गया, जब कट गया तो मतलब क्या हो जाएगा बताइए आंसर, क्योंकि समथिंग अपॉन इटसेल्फ मतलब क्या होता है सर आपका 1 होता है, तो एक से बाद मतलब क्या आ गया सर आपका 1 आ गया, ठीक है। सिंपल मतलब था तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आंसर मतलब क्या सर आपका सिंपल आया है ना। ऐसे भी तो सर इससे काट सकते थे दोनों। हाँ काट सकते थे, लेकिन मतलब क्या है ना विजुअली भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना बहुत बार मतलब जो है ना टीचर लोग फ़ोटो देख के चेक करते हैं। तो टीचर ये वाला फ़ोटो जब बना दिया था उसके हिसाब से समझ में आ रहा था कि हाँ 1 ही आंसर आएगा, लेकिन कुछ और लगेगा तो मतलब हड़बड़ी में कोई हो तो मतलब क्या है फिर जाके आर्ग्यू कीजिए कि सर ये तो राइट था ये रॉन्ग था, है ना। तो वाई का वाला मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है प्लस मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर है अपॉन मतलब क्या सर आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे जिम्नास्टिक करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव बी स्क्वायर ही है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आगे ला दिया तो मतलब क्या है सर आपका माइनस पी स्क्वायर प्लस क्या है सर आपका नो प्लस नहीं है माइनस ही ए स्क्वायर है, सॉरी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। अब यहाँ तक कोई डिफिकल्टी अगर नहीं है तो इसको नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे ही रखना है, पॉजिटिव को मत छेड़िए। -1 आएगा सर आंसर। हाँ -1 आएगा आंसर, वेरी गुड। तो चेक कर लीजिए कि मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही हो रहा है और मल्टीप्लाई का मतलब क्या नेगेटिव ए स्क्वायर ही हो रहा है, क्योंकि मैथ्स का रूल क्या है एक्सप्रेशन आप चेंज कर सकते हैं, वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये दिस थिंग एंड दिस थिंग आर एग्जैक्टली सेम। हम क्या किया सर आपका बस एक्सप्रेशन को चेंज किया, वैल्यू को मतलब क्या किया सर आपका चेंज नहीं किया और एक्सप्रेशन समझ में आया कि मतलब आंसर क्या हो जाएगा सर आपका बोला था ना फ्रैक्शन में ना माइनस नीचे है ऊपर है बीच में फ़र्क नहीं पड़ता है, पूरा फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका माइनस ही है और फ्रैक्शन में 2 माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो वाई के बारे में मतलब क्या आया सर आपका नेगेटिव बनाया। तो द सम विच वॉज सीमिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड वॉज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। बस काम आपको करना क्या था आराम से, यहाँ पे जैसे ही हड़बड़ी करेंगे वहाँ पे वैसे ही मतलब क्या सर गड़बड़ी मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन वाला सम मतलब जो है वो है कौन सा बताइए।
उसके बाद कॉम्प्लिकेशन वाला सम मतलब कौन सा है सर आपको बताइए। तो देखिए यहाँ पे 5/x है ना, तो इसको आप लीजिएगा क्या सर आपका 1/u, इसको मतलब क्या लीजिएगा सर आपका 1/v मतलब 1/y को करके देखिए फिर क्या आता है। फिर ये जैसे वहाँ पे क्या आता है x + y, ट्राई करेंगे जो होगा डाउट। मतलब ये 1/x + y को u ले लेंगे और 1/x + y को क्या लेंगे v ले लेंगे, जैसे कि वहाँ पे मतलब क्या किए थे लिए थे, है ना। आपको हम ओके